नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत गहरी सीख देकर जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहें। अर्जुन की उलझन और भगवान की सच्ची दृष्टि क्या थी, इस पर आज पूरा चर्चा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया तो उनका उद्देश्य अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से था। वे चाहते थे कि अर्जुन अपने कर्तव्य को समझें और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ें, लेकिन अर्जुन इसे उल्टा ही समझ बैठे। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण उन्हें केवल राज्य पाने के लिए युद्ध करने को कह रहे हैं। यहाँ अर्जुन की भूल क्या थी? पहले तो वे पूरी तरह युद्ध के विरोध में थे। उन्होंने अपना शस्त्र छोड़ दिए और शोक में डूबकर रथ के बीच बैठ गए। लेकिन जब भगवान ने उन्हें धर्म का बोध कराना शुरू किया, तब अर्जुन के मन में एक नया तर्क आ गया। यदि मैं आपकी आज्ञा से युद्ध करता हूँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं वही करूंगा जो दुर्योधन कर रहा है, राज और धन के लिए लड़ाई। अच्छाई के रूप में छिपी बुराई, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है। जब कोई बुराई साफ दिखती है तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन जब बुराई अच्छाई का मुखौटा पहनकर आती है तो उसे पहचानना कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर, जब रावण साधु का वेश धरकर सीता माता के पास गया तो वे उसे पहचान नहीं सकी। जब कालनेमी राक्षस संत बनकर हनुमान जी के सामने आए तो हनुमान जी भी उन्हें तुरंत पहचान नहीं सके। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। वे सोच रहे थे कि हिंसा करना पाप है, इसलिए युद्ध ना करना ही धर्म है, लेकिन असल में यह युद्ध से भागने का एक मोह जनित तर्क था, जो देखने में धर्म जैसा लग रहा था लेकिन वास्तव में अधर्म था। आज के समाज में इस शिक्षा का क्या महत्व है? आज भी यही समस्या है। लोग एकता के नाम पर वर्ण आश्रम की मर्यादा तोड़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे बुराई छिपी हुई है। जो चीज सतही तौर पर अच्छी लगती है वह हमेशा अच्छी नहीं होती। उदाहरण के तौर पे, लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए वे झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी तक करने लगते हैं। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन जब यह गलत तरीकों से अर्जित किया जाए तो यह अच्छाई के रूप में छिपी बुराई बन जाती है। अर्जुन की सबसे बड़ी भूल भौतिक दृष्टि थी दोस्तों। जब तक कोई व्यक्ति सिर्फ भौतिक चीजों पर ध्यान देता है, तब तक उसकी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं हो सकती। अर्जुन की भी यही समस्या थी। वे शरीर को ही सब कुछ मान बैठे थे। वे सोच रहे थे कि उनके परिवारजन मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान उन्हें समझा रहे थे, हे अर्जुन, तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अमर है। तेरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, ना कि मोह में पड़कर अधर्म को सहन करना है। इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है। भगवान अर्जुन को युद्ध इसलिए नहीं करा रहे थे कि वे उसे राज दिलाना चाहते थे। वे चाहते थे कि अर्जुन मोह को त्याग कर अपने असली कर्तव्य को समझे। उदाहरण के तौर पे, एक डॉक्टर किसी बच्चे को कड़वी दवा देता है तो बच्चा सोचता है कि डॉक्टर उसे तकलीफ देना चाहता है, लेकिन असल में डॉक्टर का उद्देश्य बच्चे का भला करना है। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। वे सोच रहे थे कि भगवान उन्हें युद्ध में धकेल रहे हैं, लेकिन असल में भगवान उनका आध्यात्मिक कल्याण करना चाहते थे। इसका निष्कर्ष सिर्फ यही है, जब तक हमारी दृष्टि केवल भौतिक चीजों तक सीमित रहती है, तब तक हम सच्चे धर्म को नहीं समझ सकते। अर्जुन का मोह भौतिक था। वे शरीर को लेकर सोच रहे थे, लेकिन भगवान का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था। वे आत्मा के कल्याण की बात कर रहे थे। इसलिए हमें भी अर्जुन की तरह भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची अच्छाई क्या है और कहाँ पर अच्छाई के रूप में बुराई छिपी हुई है। यही गीता का गहरा आध्यात्मिक संदेश है। दोस्तों, यह गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, जब अर्जुन साफ साफ भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे। उनका यही सब तर्क था। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस तथ्य से आपको जरूर गहरी शिक्षा मिली होगी। इसे जरूर अपनाएं, अपने जीवन को बदलें। नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।